हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जुनेजा है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आई वर्क इन दिल्ली। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हर स्टोन को सर्जरी की ज़रूरत होती है और हमारे सिस्टम में स्टोन कहाँ है और उसके लिए आगे क्या करने की ज़रूरत होती है। क्या साइज़ मैटर करता है, क्या जगह मैटर करती है, स्टोन किस जगह पे है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। तो हम इस बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हर स्टोन को यूरोलॉजिस्ट ट्रीट नहीं करता। सिर्फ स्टोन जो इस सिस्टम में है, किडनी से लेके पेनिस के टिप तक, सिर्फ उसी स्टोन को यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का यूरोलॉजिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। सो फॉर नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो आपको स्टोन से रिलेटेड हर बार यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है। गॉल ब्लैडर स्टोन को मिनिमल इन्वेजिव सर्जन और जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन ये लोग ट्रीट करते हैं। दोबारा इस बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है? क्या साइज मैटर करता है या ये मैटर करता है कि वो किस जगह पे है, पेन है कि नहीं है? क्या क्या मैटर करता है, इस बारे में आज हम वन बाय वन बात करेंगे। तो इस बारे में बात करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट्स, और वो भी डिस्कस करेंगे जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि लोगों ने दवाई खाई थी, डाइट मॉडिफिकेशन की थी, देसी दवाई ली थी, खूब सारा पानी पिया था या बियर पिया था। तो इन सब के लिए मेरी एक दूसरी वीडियो है जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। आप वो मेरी वीडियो देखेंगे जिसके अंदर डाइट मॉडिफिकेशन एंड बियर से रिलेटेड जो मिथ्स हैं उसके बारे में भी उसमें बताया गया है। प्रेजेंटली हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि इस पूरे सिस्टम में स्टोन कहाँ पे है, साइज के हिसाब से क्या मैटर करता है और हमें किस साइड ऑफ स्टोन के हिसाब से क्या सर्जरी की जरूरत है या नहीं है, क्या वो दवाइयों से निकल जाएगा और कौन सी सर्जरी किस साइड के हिसाब से मैटर करती है, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। स्टोन के अलग अलग नाम होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस, कैलकुलाई स्टोन एंड इवन कंक्रीशंस, ये भी उनके नाम होते हैं। ठीक है। अब जनरली लोग आके ओपीडी में ये पूछते हैं कि सर हमने अल्ट्रासाउंड कराया था, अल्ट्रासाउंड के अंदर रिपोर्ट में हमें 2 स्टोन इस जगह बताए, किडनी के अंदर 1 स्टोन यूरेटर में बताया, उसका साइज 4 mm था। आपने सीटी स्कैन कराने को क्यों बोल रहे हो? क्या अल्ट्रासाउंड इनफ नहीं है? सीटी स्कैन में हमें ऐसा क्या पता लग जाएगा? मैं जानता हूँ सीटी स्कैन एक महंगा टेस्ट है, पेशेंट पहले एक अल्ट्रासाउंड करा चुका है, बार बार इन्वेस्टिगेशन कराना ठीक नहीं है। लेकिन सीटी स्कैन एक राइट टेस्ट है, 100% कंफर्मेटरी टेस्ट है। वो ये बताता है कि स्टोन किस जगह पे है, पूरे सिस्टम में कहाँ है और उसका एग्जैक्ट साइज क्या है, किडनी में सूजन कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, इन सब के बारे में हमें सीटी स्कैन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। इसीलिए सीटी स्कैन कराना जरूरी है। अल्ट्रासाउंड एक प्रीलिमिनरी एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिससे हम एक तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं कि हमारे अगर पेट में दर्द हुई या यहाँ दर्द हुई तो उसकी वजह से क्या उसका कारण पेट में दर्द आंतड़ियों की वजह से है या फिर उसका कारण पेट में दर्द स्टोन की वजह से है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि स्टोन कहाँ है और उसके लिए एनाटॉमी जाननी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एनाटॉमी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनाटॉमी का मतलब बॉडी में पार्ट्स कैसे दिखते हैं। ये जो है, दिस इज आवर किडनी। ये पूरा जो होता है, जो किडनी, ये हमारी पेशाब की थैली है और किडनी से चल के जो ये पार्ट आ रहा है इसको हम यूरेटर बोलते हैं। तो इस पार्ट को हम यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसको हम बोलते हैं अपर पार्ट जो किडनी से यहाँ तक होता है, मिडल पार्ट जो यहाँ तक होता है और लोअर पार्ट जो यहाँ तक होता है, और इसी का एक पार्ट अंदर किडनी में एंटर करता है और इस सर्कल को हम VUJ बोलते हैं जिसको बोलते हैं वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन। ऐसे ही जैसे ये VUJ होता है ऐसे ही एक PUJ होता है, वो ये पार्ट होता है जो किडनी से निकल के यूरेटर में अटैच होता है, उस पार्ट को बोलते हैं हम PUJ विच इज कॉल्ड पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन। अब किडनी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कैलिक्स। जब भी कभी भी आपने अगर अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की रिपोर्ट में पढ़ा होगा तो उसके अंदर ऐसा मेंशन होता है अपर पोल या अपर कैलिक्स, मिडल पोल या लोअर पोल। सो अगर हम उसको डिवाइड कर दे किडनी को 3 हिस्सों में तो एक पार्ट ये डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये डिवाइड हो गया। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे, इस पूरे एरिया को अपर पोल, इस एरिया को मिडल पोल और इस एरिया को हम बोलेंगे लोअर पोल।
इस एरिया में कहीं पे भी अगर स्टोन प्रेजेंट होता है तो उस तरीके से सिटी स्कैन में डिवाइडेड होता है कि अपर पोल में है, मिड पोल में है कि लोअर पोल में है। अगर स्टोन यहाँ पड़ा है, इसको हम पेल्विस बोलते हैं, तो ये पेल्विस के पास स्टोन पड़ा है। अगर स्टोन यहाँ पड़ा है तो इसको बोलते हैं अपर यूरेटर, अगर स्टोन यहाँ पड़ा है तो इसको बोलते हैं मिडिल यूरेटर, और अगर स्टोन यहाँ पड़ा है तो उसको बोलते हैं लोअर यूरेटर। और नीचे आ जाए तो यहाँ हम बोलते हैं VUJ, मतलब बिल्कुल पेशाब की थैली के अंदर मुंह पे स्टोन पड़ा हुआ है जो कभी भी बाहर निकलने को तैयार है। अब जो स्टोन यहाँ के पड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर निकल ही जाएगा। साइज यहाँ मैटर करता है, क्योंकि इस यूरेटर की जो लेंथ है, ये तो आप देख सकते हैं कि 20-25 सेंटीमीटर की लेंथ है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो इस पेन जितनी भी नहीं है। इस पेन की मोटापे जितनी भी इसकी चौड़ाई है 5 mm, कुछ एरिया पे ये 5 to 7 mm होता है, नीचे आते आते ये और पतला हो जाता है, और VUJ पे ये 3 to 5 mm रह जाता है। 3 to 5 mm मतलब 3 mm हो गया 1 सेंटीमीटर का 1/3 हिस्सा, और 5 mm हो गया 1 सेंटीमीटर का हाफ। तो आप खुद सोच के चलिए कि एक 5 mm का पत्थर या 3 mm का पत्थर भी यहाँ आके अटक के आफत मचा सकता है, और कभी कभी 5 to 7 mm का पत्थर भी निकल सकता है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ब्लैडर। ब्लैडर पूरा ये है, तो ब्लैडर में अगर स्टोन प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे वेसिकल कैलकुलस या फिर ब्लैडर कैलकुलस। अब ब्लैडर के अंदर भी स्टोन प्रेजेंट हो सकता है। ये जो पार्ट होता है जो हमारे रास्ते को बाहर लेके जाता है पेशाब के रास्ते से, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। जो ये यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा में भी स्टोन प्रेजेंट हो सकता है, आके स्टक हो सकता है, सिवियर पेन क्रिएट कर सकता है, और पेशेंट का पेशाब बिल्कुल रुक सकता है। ऐसे ही अगर दोनों यूरेटर में आके स्टोन फंस जाए, उन केसेस में भी, क्योंकि जब दोनों तरफ आके स्टोन फंस गया तो ऊपर से यूरिन नीचे आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पैसेज ब्लॉक कर देंगे। उस केसेस में भी पेशेंट का पेशाब बिल्कुल बंद हो सकता है और वो एक इमरजेंसी बन सकती है।